नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक न्याय और जिसे कहते हैं आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। हाँ, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। हमारे पास चंपारण सत्याग्रह, स्वतंत्रता संग्राम की पहली अहिंसक विजय से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है बिहार के चंपारण जिले से। वहां अंग्रेज बागान मालिक किसानों का भयानक शोषण कर रहे थे। और यहीं पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला बड़ा सत्याग्रह किया, है ना? पहला सफल प्रयोग। तो चंपारण में असल दिक्कत क्या थी, मतलब जड़ क्या थी समस्या की? सूत्र बताते हैं कि अंग्रेज किसान से जबरदस्ती एक 3 काठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करवाते थे। हाँ बिल्कुल, 3 काठिया। इसका मतलब यह था कि किसान को अपनी जमीन के 1/3 हिस्से पर, मतलब हर बीघे में 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ता था, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। और इसमें देखिए, लागत बहुत ज्यादा आती थी। जमीन की मिट्टी खराब होती थी, वो अलग। और बेचने का क्या? बेचने पर पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का था। वो जो दाम तय करें वही। नतीजा ये कि किसान बेचारे भारी कर्ज में डूबते चले जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। और अगर कोई हिम्मत करके मना कर दे तो जाहिर अंग्रेज आसानी से तो नहीं मानते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्र बताते हैं कि उन पर भयानक जुल्म होता था। लगान बढ़ा दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, जमीनें हड़प ली जाती थीं, फसलें जब्त हो जाती थीं। एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसी हालत थी। इसी मुश्किल हालात में एक नाम सामने आता है, राजकुमार शुक्ल। एक किसान थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया। हाँ, राजकुमार शुक्ल। ये एक स्थानीय किसान थे और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने गांधी जी को लखनऊ में जाकर पकड़ा, फिर कलकत्ता में मिले और आखिरकार उन्हें चंपारण आने के लिए राजी कर ही लिया। और गांधी जी जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनकी रणनीति क्या थी? गांधी जी ने आते ही सबसे पहले सीधा किसानों से बात की। वो गांव-गांव गए, उनकी समस्याएं सुनी बहुत धैर्य से और उनके बयान दर्ज किए। सबूत इकट्ठा करना। बिल्कुल। उन्होंने एक नैतिक और पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन की नींव रखी। कोई हिंसा नहीं, कोई उग्रता नहीं, सिर्फ सत्य और तथ्य। ये दिलचस्प है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा और उन्होंने गिरफ्तारी दी। और अदालत में उनका बयान तो बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सही है और वो सजा भुगतने को तैयार हैं। बिल्कुल। ये उनकी निडरता थी और इसका असर ये हुआ कि जनता का भारी समर्थन उन्हें मिला। प्रशासन पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें गांधी जी को रिहा करना पड़ा, बिना शर्त। ये दिखाता है कि नैतिक बल, जिसे कहते हैं मॉरल फोर्स, कितना शक्तिशाली हो सकता है सत्ता के सामने भी। सही कहा। फिर जनता के दबाव में सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी, है ना? हाँ, बनानी पड़ी। सरकार मजबूर हो गई और सबसे बड़ी बात ये कि गांधी जी को भी उस समिति का सदस्य बनाया गया। कमाल है, जिस आदमी को वो निकाल रहे थे उसे ही जांच समिति में रखना पड़ा। हाँ, यही तो गांधी जी की रणनीति की जीत थी। समिति ने फिर जांच की और माना कि हाँ, किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी और ये 3 काठिया प्रणाली वाकई शोषणकारी थी। तो इसके मुख्य परिणाम क्या रहे, मतलब किसानों को क्या मिला आखिर में? कई बड़े परिणाम हुए। सबसे पहला तो ये कि वो जो जुल्म वाली 3 काठिया प्रणाली थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। बहुत बड़ी राहत। बहुत बड़ी राहत। दूसरा, किसानों से जो अवैध तरीके से पैसा वसूला गया था उसका कुछ हिस्सा उन्हें हर्जाने के तौर पर वापस मिला। कर्ज भी कम हुए। और तीसरा? तीसरा और शायद सबसे अहम, किसानों में अपने अधिकारों के प्रति एक नई जागरूकता आई। उनमें हिम्मत आई कि वो अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं। और गांधी जी के लिए? गांधी जी की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल गई। वो एक जन नेता के रूप में स्थापित हो गए। लोग उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे। एक बात और, गांधी जी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे वहां। सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्होंने चंपारण में सामाजिक सुधार के काम भी किए। हाँ, बिल्कुल। ये गांधी जी के काम करने का तरीका था। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने वहां स्वास्थ्य शिविर लगवाए, सफाई अभियान चलाए और खासकर बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। तो ये सिर्फ नील का मुद्दा नहीं था, ये एक समग्र बदलाव की कोशिश थी। सही कहा। इसीलिए ये सत्याग्रह ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। ये भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। इसने दिखाया कि अहिंसा से भी जीत हासिल की जा सकती है। हाँ, और इसने भविष्य के बड़े आंदोलनों
जैसे असहयोग आंदोलन और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, इनके लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया, एक मॉडल दिया।